हेलो फ्रेंड्स। तो क्या हाल चाल? बढ़िया फ्रेंड। इनसे हमने फर्स्ट पार्ट में राज्य व्यवस्था, उसके प्रमुख व्यक्तित्व, उनके बारे में चर्चा की थी उत्तराखंड के। अब सेकंड पार्ट में हम देखेंगे उत्तराखंड राज्य के राष्ट्रीय उद्यान, जीआई टैग, इसके प्रमुख स्थान, बांध, नृत्य, या इसके बारे में जनरल फैक्ट, इसका इतिहास। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए आपके पास क्या है। उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान बहुत ज़्यादा आईएमपी है। ये जो स्टेट है बहुत आईएमपी है। इससे लगभग बहुत अधिक क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि यहाँ ऐसी कुछ चीज़ें हैं यहाँ से क्वेश्चन बहुत यहाँ ज़्यादा बनते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा। तो पहला है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी नेशनल पार्क है पहला उत्तराखंड का। यहाँ पर प्रमुख रूप से 6 नेशनल पार्क है, पर इम्पोर्टेंट 4 ही है देखना। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल है। क्या है? यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल है, याद रखना, इम्पोर्टेंट है। कब हुआ था? 1988 में हुआ था। फ्रेंड्स आपके पास ये जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें नंदा देवी चोटी भी है। ये उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी बोल सकते हैं, क्योंकि जो कंचनजंगा है भारत की सबसे ऊंची चोटी, वो नेपाल और भारत दोनों में है। इसके लिए भारत की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है कंचनजंगा के बाद में, 7,816 मीटर, याद रखना। यहीं पर नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व भी है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। अब उसके बाद में नंदा देवी के राष्ट्रीय उद्यान में फूलों की घाटी है, जो चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। इसको भी यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल किया है, याद रखना, जो आगे देखेंगे। सेकंड है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, याद रखना। बहुत बार क्वेश्चन पेपर में आ चुका है इससे, क्योंकि ये जो राष्ट्रीय उद्यान आपको पास जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, यानी कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। क्या? भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। इसका निर्माण हुआ था 1936 में, 1936 में। ये कौन सी जिले में है? उत्तराखंड के। उत्तराखंड के ये नैनीताल जिले में है, नैनीताल में, जहाँ पर उत्तराखंड की क्या है, उच्च न्यायालय है। जिम कॉर्बेट नेशनल जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क काय के लिए फेमस है? बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। इसका पुराना नाम क्या था? हिली नेशनल पार्क था पहले। पूर्व नाम क्या था इसका? हिली नेशनल पार्क था, याद रखना। इससे एक नई क्वेश्चन बनेगा आपके पास राष्ट्रीय उद्यान से, पक्का है। यहाँ पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में हाल ही में एक मैन वर्सेस वाइल्ड प्रोग्राम की शूटिंग हुई थी। इसने बेल ग्रिल्स और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, याद रखना, मैन वर्सेस वाइल्ड। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान भी है यहाँ पर एक, और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान भी है, याद रखना। उसके बाद में आगे देखते हैं और यहाँ की प्रमुख नदियाँ। फ्रेंड्स यहाँ पर प्रमुख नदियाँ कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत आईएमपी। गंगा नदी का उद्गम स्थल यहीं पर है। यहाँ गंगोत्री से गंगा नदी का उद्गम स्थल है, गंगोत्री से उत्तरकाशी जिले में जो है गंगा नदी का उद्गम। यमुना नदी है, मंदाकिनी नदी है, भागीरथी नदी है, अलकनंदा, ये इंपॉर्टेंट नदी है। यमुना नदी का उद्गम स्थल भी यही है, यमुनोत्री से, याद रखना। बहुत आसानी से याद हो जाएगा आपको। गंगा नदी का गंगोत्री से, या यमुना का यमुनोत्री से, याद रखना। अब यहाँ पर इसके बाद में आगे देखते हैं। फ्रेंड्स आगे देखिए, यहाँ क्या है? पंचप्रयाग। जो यहाँ पंचप्रयाग है, ये किनको किनको कहा जाता है, याद रखना। यहाँ 5 पंचप्रयाग मतलब 5 प्रयाग है, याद रखना। पहला कौन सा है? विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग जो अलकनंदा और धौलीगंगा नदी के संगम को बोलते हैं विष्णु प्रयाग, याद रखना। अलकनंदा नदी और धौलीगंगा नदी के संगम को बोलते हैं विष्णु प्रयाग, चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद में नंद प्रयाग, इसमें अलकनंदा नदी और नंदाकिनी नदी इससे होके आती है। अलकनंदा और नंदाकिनी नदी के संगम को बोलते हैं, चमोली जिले में इसको नंद प्रयाग बोलते हैं, याद रखना, समझ जाओगे आप। इसमें मान के याद रखना कि अलकनंदा नदी सभी में कॉमन है,
करण प्रयाग, अलकनंदा, बिंडार नदी के संगम को बोलते हैं करण प्रयाग, चमोली डिस्ट्रिक्ट में ही। रुद्रप्रयाग, मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी के संगम को रुद्रप्रयाग जिले में याद रखना। और देवप्रयाग, भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी। ये पूछा जा सकता है पंचप्रयाग किसे कहा जाता है, पंचप्रयाग के नाम लिखे, या इनमें से आ जाए कोई भी, इनमें से पंचप्रयाग कौन सा है या नहीं है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। आया फ्रेंड समझ में। अब आगे देखिए आपके पास चमोली डिस्ट्रिक्ट में ही फूलों की घाटी है, यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल है, वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तराखंड के दो क्षेत्र कौन से, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल है, और एक एक फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर्स, याद रखना। ओली, यहाँ जो ओली क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं, भारत का स्विट्जरलैंड बोलते हैं, भारत का स्विट्जरलैंड ओली को बोलते हैं उत्तराखंड के, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में रानीखेत, जहाँ पर भारत और उज्बेकिस्तान के बीच एक युद्धाभ्यास हुआ था, रानीखेत डस्टलिक युद्धाभ्यास, याद रखना, हुआ था फ्रेंड। उसके बाद में पिथौरागढ़, ये पिथौरागढ़ काला पानी क्षेत्र है, पिथौरागढ़ में काला पानी क्षेत्र है जो भारत और नेपाल के बीच विवादित का मुद्दा है। ये पूछा जाए, बहुत आईएमपी है, जो आपको तथ्य बता रहा हूँ बहुत आईएमपी है। बीच विवादित का क्षेत्र है, ये कौन सी नदी के ऊपर है, काली नदी के ऊपर है, याद रखना। अब आइए देखते हैं उत्तराखंड के प्रमुख नृत्य। उत्तराखंड के नृत्य में आते फर्स्ट है भोटिया नृत्य, सेकंड है पांडव नृत्य जो पांडव की कहानी के ऊपर है। ये जो नृत्य किया जाता है पांडव की कहानी के ऊपर किया जाता है, याद रखना। उत्तराखंड में दो क्षेत्र है, गढ़वाल क्षेत्र और कुमायूं, दो मंडल बोल सकते हैं, दो क्षेत्र। तो ये जो पांडव नृत्य है ये गढ़वाल क्षेत्र के द्वारा किया जाता है। थर्ड है जोरा नृत्य, फोक डांस जिसको बोलते हैं, कुमायूं का जो जोरा नृत्य है फोक डांस है उत्तराखंड का। चौलिया नृत्य तलवार नृत्य बोलते हैं जिसको, उत्तराखंड का मार्शल आर्ट, कहाँ का, उत्तराखंड का मार्शल आर्ट है। पांचवा है मुखोटा नृत्य, वैसाखी के समय किया जाता है मुखोटा नृत्य, याद रखना। अब आते हैं प्रमुख बांध यहाँ के, यहाँ पर प्रमुख बांध है, प्रमुख रूप से इम्पोर्टेंट बांध जो है टिहरी बांध, भागीरथी नदी पर है, भारत का सबसे बड़ा डैम है, भारत का सबसे बड़ा बांध है, याद रखना टिहरी बांध। कौन सी नदी पर है, भागीरथी नदी पर है। यहाँ पर और भी कुछ बांध है, धौली गंगा बांध, रामगंगा बांध। आप देखते उत्तराखंड का इतिहास है, इसके जनरल इम्पोर्टेंट फैक्ट जो जनरल फैक्ट्स है, इम्पोर्टेंट फैक्ट, इससे क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है, याद रखना। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको इसके इतिहास के बारे में बताता हूँ। ये जो उत्तराखंड था सब पहले उत्तर प्रदेश का भाग हुआ करता था, उत्तर प्रदेश का भाग हुआ करता था, जिसके प्रथम चीफ मिनिस्टर कौन थे उत्तर प्रदेश के, गोविंद वल्लभ पंत, जिनका अब उनके उसके बाद में इसका बंटवारा हुआ। तो जो गोविंद वल्लभ पंत जी है, इनका जो जन्म स्थान है वो उत्तराखंड में आ गया, याद रखना। तो जब 2000 में इसका गठन हुआ था तो उस समय इसका नाम क्या था, उत्तरांचल था, उत्तरांचल था, उत्तरांचल नाम चला इसका। फिर 2006 तक उत्तरांचल के बाद में 2006 से इसका नाम उत्तराखंड रख दिया। बस उसके बाद में आगे आप देखते हैं जनरल फैक्ट, बस इसके बाद कुछ पूछा नहीं जाएगा उसमें ज़्यादातर। तो इसमें देखिए भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय, जो भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय है यहीं पर है, गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी उत्तराखंड में है। ये मैंने आपको इसलिए बताया था गोविंद वल्लभ पंत के बारे में क्योंकि ये उत्तराखंड के पहले सीएम है, और आप सोचोगे कि ये उत्तर प्रदेश के पहले सीएम उत्तराखंड में कैसे आ गए, इसके लिए बताया था। गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ये उत्तराखंड में ही है। इम्पोर्टेंट है, याद रखना। दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर तुंगनाथ उत्तराखंड में ही है, दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। इसकी ऊंचाई है 3800 मीटर कुछ ऊंचाई है इसकी।
उत्तराखंड भारत का एकमात्र राज्य जहाँ की प्रमुख भाषा संस्कृत है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ की प्रमुख भाषा क्या है, संस्कृत है। वनों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध चिपको आंदोलन की शुरुआत, जो वन संरक्षण के लिए प्रसिद्ध चिपको आंदोलन की शुरुआत 1990 के दशक में उत्तराखंड राज्य से हुई थी। याद रखना, उत्तराखंड राज्य से हुई थी चिपको आंदोलन की शुरुआत। फॉरेस्ट जो जंगल बचाओ या चिपको आंदोलन, वनों के संरक्षण के ऊपर जो चला है चिपको आंदोलन, इसकी शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा, जो यहीं के इसी राज्य का जन्म है इनका, इनके प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा और एक गौरा देवी। अब उसके बाद में राज्य गठन के पहले नाम अभी मैंने बताया उत्तरांचल था, लेकिन 2007 में इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया। फ्रेंड्स, ये थे उत्तराखंड से कुछ इम्पोर्टेंट जनरल फैक्ट्स या इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्योंकि ये पेपर पॉइंट से बहुत ही IMP है, याद रखना। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा ये जो भी वीडियो कंटेंट बनाया मैंने, अगर अच्छा लगा होगा तो आपके अधिक से अधिक फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिंद दोस्तों।